हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए इक्लिप्स ऑफ माय हार्ट के नेक्स्ट पार्ट 5 लेकर आई हूँ, जहाँ पे स्टार्टिंग सीन पे दिखाया जाता है कि वो दोनों ना एक दूसरे से बातें कर रहा होता है। वो रीना से कह देता है कि तुम बस हंसते हमेशा ही हंसते रहना, कभी भी रोना मत। तो यहाँ पे रीना ना अब्रॉड चली आती है और वो बस लीडल के सामने शॉपिंग कर रहा होता है। उतने में उसका कार्ड ना चोरी हो जाता है, तो वो बस उसके लिए भागता है। पर वो कोई और नहीं, उसका कौन का बहन होता है, पता नहीं निशा होता है। तो यहाँ पे अब कौन भी उसके साथ साथ चले आता है और यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे के साथ बातें करने लगता है और कह देता है कि मुझे मालूम है कि तुम क्या करोगे क्या नहीं, पर मैं यहाँ पे तुम्हें बस साथ देने के लिए आए हूँ, अंततः साथ दूंगा। तो यहाँ पे वो दोनों ही बातें कर रहा होता है। यहाँ पे वो लड़की जो है ना, वो भी भागी हुई थी अपने पापा की हरकतों से तंग आकर। तो यहाँ पे अब वो बस वहीं पे बैठता है अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे उसकी जो वॉलेट थी ना कौन की, तो वो उसल भी ले लेता है और उसके पास पैसे नहीं होता है। तो यहाँ पे रीना के साथ पैसे मांग लेता है और वो गैस स्टेशन में जाके पेट्रोल भरने लगता है। पर उसका जो थे ना कार, वो गायब हो जाता है, वो चोरी कर लेता है। और यहाँ पे ना उसके साथ कुछ भी नहीं होता है, बस थोड़ा सा पैसा बचता है जिसके भी वो च्युइंगम खा लेता है। तो यहाँ पे अब वो हिरते हुए चले जाता है और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा थक जाता है, तो एक दूसरे के साथ मस्ती करने लगता है। और यहाँ पे कह देता है कि कौन मैं बस अकेले नहीं सो सकता, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ सोना है, ये सब कह देता है। और यहाँ पे अब वो भाई आ जाता है, उसकी बहन आ जाता है और वो बस उसके ब्लैंकेट पे छुपने लगता है। और यहाँ पे वो बस चींटियाँ काटने लगते हैं, क्योंकि उसके बारे में उल्टी सीधी बातें कह रहा होता है। तो यहाँ पे अब सीन शिफ्ट होता है, सुबह हो चुकी है। यहाँ पे कौन ना उसके उन दोनों के लिए बहुत अच्छे अच्छे से बारबेक्यू पता नहीं क्या क्या बनाता है और वो खाने लगता है। उसके साथ साथ में वो दोनों ही ऑरेंज जूस पीने लगता है, जिसकी वजह से वो उसकी जो दिमाग की हालत हो ना, वो थोड़ा सा हिल जाता है और बहुत ज़्यादा बातें करने लगता है, रैप करने लगता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हरकतें करने लगता है। वो दोनों ने ही पी रही थी, तो रीना को अब कुछ होश नहीं होता है, उसके साथ ही सो जाता है। यहाँ पे बहन ना उसके फ़ोन पे सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है कि क्या है क्यों है। तो यहाँ पे रीना कहती है कि किसी को दिखाना मत, मुझे बस देना, ये किसी को दिखाना मत। तो यहाँ पे कौन ना वो ये देखते हुए हंसने लगता है और यहाँ पे उतने समय में आ जाता है जी, जो कौन पे फ़िदा है और वो एब्रोड तक आ गए उसके साथ प्रपोज़ करने के लिए, उसके साथ रहने के लिए। पर वो बताता है कि हम दोनों अब फ्रेंड्स ही हैं, क्योंकि मुझे ना रिलेशन पे नहीं रहना है, तो लेट्स बी फ्रेंड। तो ये कहकर वो बस वहाँ से चले जाता है। और यहाँ पे ना रीना को लगता है कि उसके गर्लफ्रेंड के साथ जाए गए हुए, तो वो रात को नहीं आएगा, कुछ होटल में रह लेगा। तो उसके कमरे में जाते हुए उसके साथ उसके कमरे में सो जाता है, उसके क्लोथ्स पे जो सो जाता है। एक पागल पता नहीं प्यार में क्या क्या होता है। तो यहाँ पे वो सोया हुआ होता है, उतने में कौन आता है और अपने आप को रिलैक्स करके, जो भी है ना, रिलैक्स करके वहाँ पे सो जाता है और उसके साथ ही वो भी सो जाती है। एक दूसरे के साथ सो के हुए ड्रीम दिखता है, एक ही ड्रीम दिखता है, ये भी होता है, ड्रीम दिखता है। और पता नहीं वो क्या है, विश करता है कि ऐसे हम हमेशा ही रहे। तो ये वो दोनों ही हल्की हल्की से मुस्कुराने लगता है। तो यहाँ पे अब सुबह हो चुकी है और एक दूसरे के बाहों में होता है। जब लड़का जो है ना वो उठता है, तो वो देखता है कि वो अपने भाभी है उसके पेट पे। तो यहाँ पे वो देखते हुए वो बस हटने लगता है, पर वो ना उसे पकड़ के हुए रहता है। जब भाभी उठती है तो दिखता है कि एक नंगा सा है, तो वो बस उठते हुए उसे बस बहुत ज़्यादा गालियाँ देने लगता है कि मैं यहाँ पे पहले आया था, तुम्हें देखना चाहिए था ना, मैं यहाँ पे सो रही हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं बस ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे हुई, ये सब बताने लगता है। तो यहाँ पे अब कौन बताता है कि मुझे मालूम नहीं था तुम हो, क्योंकि मैंने बस स्ट्रिप माई क्लोथ्स किया और मैं यहाँ पे आके सो गई, मुझे लगा कि तुम मेरा पिलो हो। तो ये सब ना सुनता है और यहाँ पे बहन ना वो बस देखता है कि उसकी
भाई को उसके कमरे से नंगा ही दौड़ा दिया है। तो यहाँ पे वो बस उसकी खिंचाई करने के लिए अब रेडी होता है और कह देता है कि मुझे मालूम है कि तुम अपने भाभी के कमरे से नंगे कहीं आए हो। तो ये सब होता है। यहाँ पे वो दौड़ते दौड़ते चले जाता है फार्म को खोजने के लिए। तो यहाँ पे उसका कार मिल जाता है और यहाँ पे अब कहता है कि यहाँ पे वो हमारे कार वहाँ पे है। तो उसका जो सच है ना वो भांडा फूट जाता है और कह देता है कि मुझे मालूम है कि मेरे पास पैसे हैं, मैं बस चाहता हूँ कि तुम बस अपने पापा के जो मर्डर के जो सिलसिले में जो इधर उधर घूम रहे हो ना वो बस ख़त्म हो जाए। तुम बस इतने ज़्यादा टेंशन ना लो। तो मैं ये बस चाहते था। तो यहाँ पे वो बस वहाँ से चली जाती है और वो चलते चलते वहाँ एक एक जगह पे आ जाता है। यहाँ पे वो फिर से विश करता है डिलेमा को लेकर और वो सामने आता है और वो कहता है कि रीना तुम इसे इस तरह से मत जाना, मैं बस चाहता था कि तुम खुश रहो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारा डेस्टिनी जो है ना, हमारे जो भाग्य है ना, वो एक दूसरे के साथ ही जुड़ता है। क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए मुझे कोई किसी की ज़रूरत नहीं होती है मोबाइल फ़ोन स्मार्ट टेक्नोलॉजी के। तो उतने में ही यहाँ पे अब एक लड़की को दिखाया जाता है जो पियानो बजा रहे हैं। उसके हाथ पे वो एक सोन का था रीना के साथ। तो उसके साथ मून हो जाता है। तो वो दोनों ही बहनें होते हैं। तो इसका पता लगाने के लिए वो बस उसके घर पे जाता है जो वायलिन बजा रही थी। तो यहाँ पे वो देखता है कि उसका सब सामान ना उसके पास है। तो यहाँ पे अब वो क्वेश्चन करने लगता है कि हमारे हमारे सामान तुम्हारे पास क्या कर रहा है, ये तो चोरी हुआ था तो तुम्हारे पास कैसे आ गया। तो यहाँ पे अब वो अपनी कहानी बताने लगता है कि ये कर्मा है या क्या है पता नहीं, मैं बस तुम्हारे पिताजी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, वो मेरा फर्स्ट लव था। तो यहाँ पे अब तुम्हारे पापा जो यहाँ पे आया तो मैं बस शादीशुदा हो चुकी थी पर मेरे बच्चे नहीं थे। तो तुम्हारे पापा के साथ ही मेरे एक बच्ची हुई जिसका नाम पता नहीं क्या है। तो फर्स्ट लव जो होता है ना वो इसीलिए भुला नहीं जाता, ये तो सच है भाई। तो यहाँ पे अब वो बस रोने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी मॉम और वो ना सेकेंड चॉइस है। उसका पापा का फर्स्ट लव तो कोई और है और उसका साथ बेटी भी है। तो ये सुनकर ये बस रोने लगता है। सो आगे देखते हैं कि क्या होता है। थैंक यू सो मच।